In this sum number 31, the limits are of the form minus a to a, but by observation we see that this is neither even nor odd function. तो even odd property लगाने का कुछ मतलब नहीं है. ओके इस सम को सॉल्व करने के गाइस दो मेथड है. पहला मेथड है कि आप इसको रैशनलाइज कर सकते हो विथ 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स एंड डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स. और दूसरा मेथड है कि आप x को cos 2 थीटा डाल के भी कर सकते हो. आई वुड प्रीफर रैशनलाइजिंग. ओके 31 i इज इक्वल टू गाइस अगर अपन रैशनलाइज कर देते हैं इसको, ठीक है, तो किससे रैशनलाइज करेंगे 1 माइनस एक्स से. तो ऊपर क्या होने वाला है रूट 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स मिलके 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होगा और स्क्वायर रूट स्क्वायर कट होके सिर्फ 1 माइनस एक्स बचेगा. नीचे अंडर रूट में a प्लस बी ए माइनस बी मिलके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब ये पहले वाले टर्म का तो साइन इनवर्स एक्स है, ये सबको पता है. बट जो दूसरा वाला टर्म है उसको मल्टीप्लाई बाय -2 एंड डिवाइड बाय -2 करना पड़ेगा. तो माइनस और माइनस मिलके ये दोनों माइनस मिलके +1/2 इधर आएगा. और डिनोमिनेटर में रूट में जो कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में होता है, आई मीन इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन रूट एफ ऑफ एक्स होता है, तो इसका आंसर 2 इंटू डिनोमिनेटर होता है. तो यहाँ पे 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम द लिमिट्स -1 to 1. एक बार x के जगह पे अपन लोग 1 डाल देते हैं तो साइन इनवर्स ऑफ 1 इज π/2. यहाँ पे x को 1 डालेंगे तो गाइस वो 0 हो जाएगा, 1 - 1 0. अब x को -1 डालेंगे तो जैसे साइन इनवर्स ऑफ 1 π/2 था, साइन इनवर्स ऑफ -1 -π/2. और यहाँ पे x को -1 डालो, 1 - 1 0, एंटायर टर्म इज 0. सो π/2 प्लस π/2 जोश में आके कुछ लोग π/4 लिख देते, π/2 π/2 2 2 मिलके 4. दैट इज रॉन्ग. π/2 प्लस π/2 is 2π/2 which is pi. Hence D is the right answer. Yes, Arya, yes. After sum number 31, guys, let us go to sum number 32. 32 में by observation it is very much clear that we have to use partial fraction, है ना. We can write 1 upon x into 1 plus x square. Actually मेरे पास एक और आइडिया है इस सम को सॉल्व करने का. a by x और bx plus c by 1 plus x square आएगा. बट आई थिंक गाइस डू यू रिमेम्बर ये सम सेम सॉल्व किया है अपन ने. इसका एक फिर मैंने अल्टरनेटिव मेथड भी बताया था कि x को tan थीटा डाल के, आई थिंक अपन ने लास्ट लेक्चर में किया है. हाँ ये वाला सम ना ऐसा सेम सेम ही दिख रहा है. चलो ट्राई करते हैं फिर से. इधर लिमिट्स अलग है. लेट अस सी इसको वो tan थीटा वाले मेथड से ट्राई करते हैं. इफ वी पुट x को tan थीटा, अब ना गाइस थोड़ी सी चीजें डायरेक्टली करनी है. ओके I is equal to integration of dx will be what sec square theta d theta divided by x is tan theta 1 plus x square. x tan x है तो x tan theta है तो 1 plus tan square theta is sec square theta. ओके और sec square theta कट हो जाएगा. d theta अपॉन tan theta यानी खाली की cot theta बच रहा है. cot theta का इंटीग्रेशन होता है log of sin theta. ओके और इसमें हम लोग को अभी लिमिट डालना पड़ेगा 1 to 3. 1 to 3 is actually the limit of x. तो थीटा के लिमिट क्या होंगे गाइस? बहुत ही अच्छा चीज है. यहाँ पे थीटा के लिमिट क्या होंगे? अगर x का वैल्यू 1 हुआ तो tan थीटा 1 कब होगा? π/4 पे. और tan थीटा 3 कब होगा? tan इनवर्स 3 पे. ठीक है. सो अपर लिमिट पहले थीटा की जगह पे tan इनवर्स 3 डालो तो log ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स 3 अपर लिमिट का आंसर माइनस log ऑफ
साइन ऑफ पाई बाय 4. साइन पाई बाय 4 इज 1/√2. आई एम श्योर यू माइट बी वंडरिंग कि यार ये क्या करा दिया ना, कहाँ दिख रहा है बताओ, इतना गंदा भद्दा टर्म कहाँ दिख रहा है, तो ये कैसे आंसर हो सकता है ना? तो डू नॉट वरी गाइस, हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है? उसमें हम लोग टेम्पररी, मतलब ये जो tan इनवर्स 3 है उसका वैल्यू लेटर से x ले लेते हैं, तो tan x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो एक ऐसा ट्रायंगल बनाओ जिसका tan x 3 होता है। tan मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, 3 है मतलब 3/1 है। So by using Pythagoras theorem, this side will be under root of 9 plus 1 10, under root of 10. So tan inverse of 3 is x. We can write sin x is equal to 3/√10. तो x के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin inverse of 3/√10 भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये जो tan inverse of 3 है उसको sin inverse of 3/√10 भी लिख सकते हैं। तो साइन और साइन इनवर्स कट हो जाएगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा, log of 3/√10 minus log of 1/√2, that is equal to log m minus log n is log of m upon n, 3/√10 upon 1/√2, तो √2 ऊपर चला जाएगा। ये इसको हटाने के लिए ना गाइस, इसका स्क्वायर करो और स्क्वायर रूट भी ले लो, तो 2 into 1/2 लिखते हैं, तो जो इंटू में 1/2 आएगा पावर में उसको यहाँ पे ले सकते हैं। सो 1/2 log of 3 square is 9, √2 square is 2, √10 square is 10, so 2 ones are 2 5s are 1/2 log of 9/5, 1/2 log of 9/5. A seems to be the right answer. गाइज अगर किसी को डाउट है ना, मैं एक बार डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग सुन लो। x को tan थीटा डालना है, ठीक है? तो ये जो नीचे x है इसको tan थीटा डालेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और dx का वैल्यू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। sec स्क्वायर कट हो जाएगा, 1 अपॉन tan जो है ये cot हो गया, cot का इंटीग्रेशन log ऑफ sin थीटा होता है। अब प्रॉब्लम है कि लिमिट क्या डालेंगे, लिमिट्स के लिए अपन ने x को tan थीटा डाला है, तो जब x 1 होगा तो tan थीटा 1 होगा। tan थीटा 1 कब होगा, जब थीटा π/4 होगा। और इधर वैसे ही x को अगर अपन 3 लिख देते हैं, ओके, तो tan थीटा इज 3, सो थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 3 आ गया। एक बार थीटा के जगह पे tan इनवर्स 3 माइनस एक बार थीटा के जगह पे 1/√2। अब ये जो tan इनवर्स ऑफ 3 है उसको मैं x मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो tan x 3 हो जाएगा। ट्रायंगल मेथड से मैंने sin x का वैल्यू ढूंढा, तो x का वैल्यू sin इनवर्स ऑफ 3/√10 आ गया। बट x का वैल्यू tan इनवर्स 3 है, x का वैल्यू tan इनवर्स 3 भी है, x का वैल्यू sin इनवर्स ऑफ 3/√10 भी है, तो tan इनवर्स 3 का वैल्यू sin इनवर्स ऑफ 3/√10 हो गया। तो tan इनवर्स 3 के जगह पे sin इनवर्स ऑफ 3/√10 लिख दो, sin इनवर्स कैंसिल, खाली 3/√10 बचा। दैट्स इट। बट ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं, तो log m माइनस log n को log m अपॉन n किया, बट रूट में भी कोई ऑप्शन नहीं था, तो स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट लिया। ओके, ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखो यार, आप ऐसा इमेजिन करो ना, यहाँ पे एक सेकेंड, सपोज ये 2 नहीं होता, यहाँ पे 1/2 इंटू 2 लिख सकते थे, तो जो इंटू वाला 2 है उसको पावर में लिख दो। सो दैट्स हाउ वी गॉट दिस पर्टिकुलर टर्म, और फिर ये आंसर आया। ओके, तो गाइज इसमें किसी को कोई प्रकार का डाउट है तो प्लीज 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 आस्क, डू नॉट प्रोसीड विद डाउट्स। एंड पार्शियल फ्रैक्शन मुझे ये थोड़ा ज्यादा इजी लगा, आपको पार्शियल फ्रैक्शन इजी लगता है तो पार्शियल फ्रैक्शन से करो, कोई समस्या नहीं है। कर लो पार्थ मेहता, वेरी गुड पुष्य पटेल। अच्छा गाइस, अभी याद रखो हमेशा साइन एक्स और कॉस एक्स के नीचे जो एरिया होता है ना, तो वो इतना एरिया कितना होता है, इतना एरिया 1 होता है ना, आई थिंक 1 होता है, राइट? तो अपने को कॉस एक्स के नीचे का एरिया चाहिए 0 से पाई तक। ये 0 से π/2 हो गया, π/2 से ऐसा यहाँ तक पाई हो गया, तो ये इंटीग्रेशन अपने को चाहिए, ये एरिया चाहिए। इसका 1, इसका 1, तो टोटल 2। गाइस देखो, ये जो साइन एक्स है ना, ये इतना कर्व का एरिया इधर का 1 होता है, इधर का 1 होता है।
cos x में भी जब ऐसा जाते हैं ये वन और ये वन ऐसा होता है. ओके, तो that's why we can write like this. Any doubt in 33rd sum, all of you? Any doubt in 33rd sum? और गाइज खाली एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, अगर आपने डायरेक्टली किया ना तो आपको आंसर 0 आएगा. हाँ, बट एरिया इज नॉट 0 एज वी कैन सी द एरिया. इफ यू कैन सी द एरिया इट कैन नॉट बी 0, राइट? अब चेक करो, cos x का इंटीग्रेशन sin x लिखोगे फ्रॉम 0 टू पाई. साइन 0 भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है. अपर लिमिट का आंसर 0, लोअर लिमिट का आंसर 0, तो एरिया ही 0 आ जाता है. फिर आप कंफ्यूज हो जाते कि यार आंसर क्या करें. बट सिंस सम पार्ट इज बिलो x एक्सिस, दैट एरिया विल बी नेगेटिव. बट एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो उसको पॉजिटिव करके 1+1 कर देना. फिर 34 होमवर्क दिया था, ऑड फंक्शन है, आंसर 0. वन ऑफ द टर्म्स इन डिनोमिनेटर इज मैचिंग न्यूमरेटर, तो इसका π/4 है, इसका 0 है. चलो, अब ये सम नंबर 36 ऑनवर्ड्स, बहुत ही अच्छे सम से ये सम नंबर 36 ऑनवर्ड्स. x इंटू tan इनवर्स x है. तो पहले तो ये तो क्लियर है कि u इंटू वी लगाना है. u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx द होल dx. गाइस आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा होगा, ओके, क्योंकि फास्ट जाना ही पड़ेगा. देयर आर 180 सम्स. ओके, तो और आई वांट टू ट्राई एज मेनी एज पॉसिबल इन द क्लास ओनली, एंड इट इज क्रैश कोर्स. ठीक है, तो अगर आपको फास्ट लग रहा है आप खुद होके डाउट पूछ लो, दैट आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी. तो नाउ एज पर लिएट रूल tan इनवर्स x विल बी u एंड x विल बी v. तो पहले u यानी tan इनवर्स x को एज इट इज रखेंगे, और v का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन x² 2 माइनस इंटीग्रेशन du बाई dx 1/1 प्लस x². v का इंटीग्रेशन x²/2 आएगा, बाहर लिख दिया dx. अब इसमें आपको याद होगा गाइस, डेफिनाइट के लिमिट अपन कैसे बताते हैं. पहला पार्ट जो होता है uv का, उसमें ब्रैकेट के ऊपर बता देते हैं लिमिट, और जो दूसरा पार्ट होता है उसमें यहाँ पे हम लोग लिखते हैं. ओके, तो इसमें जब x को 1 डालोगे तो 1/2 इंटू π/4 मिलके π/8 हो जाएगा. लोअर लिमिट का आंसर 0 है. माइनस इधर तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि सेटिंग करना पड़ेगा. सेटिंग के लिए भी इधर ही आप थोड़ा सा ऐसा इमेजिन कर लो, तो सेटिंग का लॉजिक इजी पड़ेगा. एडिंग 1 एंड सब्ट्रैक्टिंग 1, तो 1 प्लस x² अपॉन 1 प्लस x². गाइस मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कितना इजी है ये, मतलब स्प्लिट करने के बाद पहला टर्म 1 प्लस x² अपॉन 1 प्लस x² आएगा, यानी कि 1, उसका इंटीग्रेशन x लिख देते हैं. फिर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x² आएगा, उसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x है. लिमिट्स लिख दो 0 to 1. तो दिस इज π/8 माइनस 1/2, x को 1 और 0 डालेंगे तो 0. So that is π/8 minus 1/2 plus π/4. देखो तो यार यार ये क्या ऑप्शन दिया है उन्होंने. इंटीग्रेशन का आंसर वेक्टर π/8 प्लस π/4, 3π/8 आ रहा है ना. 3π/8 माइनस 1/2 आ रहा है. ओके, लेट मी चेक. मुझे लगता है कि सी ऑप्शन प्रिंट गलत हो गया है. ओके गाइस, सो 1 सेकेंड. सम नंबर 36 है. गाइस ये π/8 π/4 होना चाहिए ना, राइट ही है आंसर. तो π/8 प्लस ये π/8, 2π/8 यानी π/4 माइनस 1/2, बी इज द आंसर.
राइट ही है बी, राइट इट डाउन ऑल ऑफ यू। It is guys the super excitement of the sum being easy. नेक्स्ट सम पे आते हैं गाइस, सम नंबर 37। सम नंबर 37 गाइस, जब भी हम लोग ये 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वाले सम सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए 16 को कॉमन लेना है। तो रूट में 16 तो वो बाहर आके 4 हो जाएगा, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 3/4 द होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। 1/4 एज इट इज, इसका साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a अपॉन 3/4 प्लस c हो रहा है। तो अल्फा क्या है, द कोएफिशिएंट ऑफ साइन इनवर्स, द कोएफिशिएंट ऑफ साइन इनवर्स इज 1/4 एंड बीटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ x इनसाइड व्हिच इज 4/3। हम लोग को चाहिए है अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, 1/4 प्लस 3/4 4/4, तो 1 आ रहा है। कर सकते हैं वेदांत, बट उसमें ना रॉन्ग होने का चांस थोड़ा सा ज्यादा होता है। थर्टी एट तो गाइज मैंने होमवर्क में दिया था, 5/2 log 2 का आंसर है डी। So guys, any doubt in the sums done till now today? Literally any doubt, anyone? Everyone has to reply. Very good, all of you. Okay. Okay, वेदांत, लेट्स सी। नहीं, सम नंबर 38 इज नॉट, मुझे लगा ही था कोई ना कोई ये क्लेम करेगा कि 38 में क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, क्योंकि log ऑफ cos x का इंटीग्रेशन तो -π/2 log 2 होता है ना। बट उन्होंने क्या किया, ये माइनस का सेटिंग इधर 1/2 करके कर दिया। तो गाइस हमेशा याद रखो, log ऑफ a by b कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ log b by a। ओके, log ऑफ a by b इज इक्वल टू माइनस ऑफ log b by a। चलो नेक्स्ट। आई थिंक वेदांत दैट वाज योर डाउट राइट, कि वो इसीलिए रॉन्ग होगा। अच्छा, अगेन गाइस दिस इज अ पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन, ax प्लस b अपॉन cx प्लस d अपॉन, बट यहाँ पे अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो न्यूमरेटर कांस्टेंट है। तो न्यूमरेटर कांस्टेंट है तो एक मैंने आपको ट्रिक बताया था कि डिनोमिनेटर के दोनों टर्म्स का सब्ट्रैक्शन चेक करो। तो पहला एक्चुअली x+4 थोड़ा छोटा टर्म है, x² + 9 बड़ा है, तो मैं x² + 9 माइनस x²+4 रफ में चेक करूंगा। x² कट हो जाएगा, 9 - 4 मिलके 5 बच रहा है। गाइस ध्यान से देखना, मैं वापस से नहीं बताऊंगा। ये दोनों टर्म का सब्ट्रैक्शन, मतलब पहले मैंने बड़ा टर्म लिया फिर छोटा टर्म लिया, इनका सब्ट्रैक्शन कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो वी विल डिवाइड बाय 5 एंड वी विल मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन x²+ 9 में पहले लिख रहा हूँ, फिर x²+4। ओके, अब ये जो 5 है, दैट 5 कैन बी रिटर्न एज x²+ 9 माइनस x²+4, ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय x²+ 9 इंटू x²+4। ओके, दैट इज इक्वल टू 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ, स्प्लिट कर दो, x²+ 9 के नीचे जब पूरा डिनोमिनेटर आएगा तो x²+4 बना, और x²+4 के नीचे जब पूरा डिनोमिनेटर आएगा तो 1/x²+9। तो अब देखो हमारा कितना टाइम बच गया, हमें ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी अपॉन नहीं लिखना पड़ा, ए बी सी डी नहीं ढूंढना पड़ा, फटाफट हम लोग का सॉल्व हो गया। और 1/5 इसका इंटीग्रेशन tan इन 1/2 tan इनवर्स ऑफ x/2, तो 1/10 tan इनवर्स ऑफ x/2 माइनस ये 1/5 अंदर जाएगा, तो इसका 1, इसके इंटीग्रेशन में 1/3, इसके बाहर का 1/5 मिलके यहाँ पे 1/15 हो जाएगा।
tan इनवर्स ऑफ x/3 प्लस c। तो a जो है वो tan इनवर्स x/2 का कोएफिशिएंट है जो कि 1/10 है, माइनस b जो है वो tan इनवर्स x/3 का कोएफिशिएंट है, वो है -1/15। तो माइनस ऑफ माइनस यानी +1/15 करना पड़ेगा। एलसीएम इज 30, तो हम लोग ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 + 2, 5/30 विच इज 1/6 ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 39। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो गाइस। वेरी गुड एवरीवन। Let us go to next sum. Under root of x-5 upon under root of x-7. ये थोड़ा सा लेंदी सम होने के वजह से आई विल कॉपी द क्वेश्चन ऑन द नेक्स्ट पेज एंड सॉल्व। Yes, very good. Vedant, you had dhokla today also, क्या? Then very good. So guys, देखो इसको रैशनलाइज करना है x-5 से। x-5 अपॉन x-7 इंटू x-5 अपॉन x-5, दैट इज इक्वल टू, ऊपर x-5 का स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट होके खाली x-5 बचेगा, और नीचे ब्रैकेट्स अगर अपन गाइस ओपन कर देते हैं तो x² -5x -7x मिलके -12x, और -7 इंटू -5 इज +35। सो गाइस ये ना अपना px प्लस q टाइप है, एंड ट्रस्ट मी अपन ने 100% ऐसा सेम टू सेम टाइप का सम क्लास में किया है px प्लस q। इस टाइप में आपको अगर थियोरी याद होगा तो अपन ने क्या लिखा था, ब्रिंग द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर, ब्रिंग द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर। सब वो कैसे लेकर के आएंगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव रफ में लिख देते हैं अपन, 2x - 12 हो रहा है, तो ऊपर 2x लाने के लिए डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, और -12 चाहिए ना, तो -12 + 12 कर दो, तो अपने को क्या मिलेगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 12 अपॉन द एंटायर डिनोमिनेटर, और -12 फिर -10 + 12 यानी कि 2 अपॉन दिस डिनोमिनेटर। ओके, ऐसा अपने को गाइस मिल रहा है। अब ये जो सेकंड डिनोमिनेटर है, अपने को पता है कि x² - 12x + 35 आने वाला है, बट थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे सम का ज्योतिष बन जाएंगे, तो हम लोग को क्या पता चलेगा कि इसको थर्ड टर्म से सॉल्व करने के लिए थर्ड टर्म के हिसाब से प्लस इसका थर्ड टर्म आ रहा है 36, तो ऐड 36 एंड सब्ट्रैक्ट 36 करना पड़ेगा। तो ये पहले टर्म का आंसर क्या आएगा, f' अपॉन रूट f है तो 2√f आएगा, और दूसरे में 2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, क्या बचेगा, पहले 3 टर्म मिलके x-6 का होल स्क्वायर बन रहा है, 35 - 36 मिलके -1 बन रहा है। दोनों 2s को कॉमन लेके बाहर के 1/2 के साथ कट कर दो, तो अंदर x² - 12x + 35, और इसका आएगा log ऑफ x - 6 प्लस जो भी रूट में है वो, तो ये पूरा अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं अपन, सो x² - 12x + 36 -1 मिलके +35 हो जाएगा। तो गाइज a का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, द कोएफिशिएंट ऑफ a का दिस रूट टर्म इज 1। हाँ आई नो, हो गया था पहले ही आ गया, पूरा सॉल्व नहीं भी करते ना गाइज तो हम लोग को इधर ही पता चल गया था, बट स्टिल ठीक है, ने कर दिया। ओके
तो ये सम के किसी स्टेप में आई विल गिव स्टेप नंबर 1 2 3 4। बोर्ड्स में करते ना गाइस तो 8-10 स्टेप हो जाते, है ना, ट्रस्ट मी 8-10 स्टेप तो मिनिमम हो जाते, और सीईटी में हम लोग इसको 4 स्टेप में ही कर रहे हैं। ओके, बट जो भी स्टेप में अपन ने यहाँ पे स्किप किया ना, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, एडिंग 12 सब्ट्रैक्टिंग 12, तो वो बोर्ड्स में बढ़ जाते गए, उसको अब दिखाना, ये थर्ड टर्म कैलकुलेट करके एडिंग 36 सब्ट्रैक्टिंग, इसका एक स्टेप होता है, स्प्लिट करने का एक स्टेप होता है। सो एवरीथिंग यू शो इन बोर्ड्स। अदर्स एनी डाउट? जो लोग ने रिप्लाई नहीं किया, एनी डाउट इन दिस सम? Very good, everyone. Very good. Now going to the next sum. The area of the region bounded by the lines. Again थोड़ा लेंदी लग रहा है, लेंदी मतलब एक्सप्लेनेशन को ज्यादा जगह लगेगा, so we will write it on another page. I think even this similar sum was there in textbook. इन दो लाइंस का ना गाइस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी ढूंढ के रखते हैं। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे दोनों को? इनको इक्वेट कर सकते हैं ना, y इक्वल टू 2x प्लस 1 को इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, x इज इक्वल टू 0. So if x is 0, y is 1, so 0, 1 is the point of intersection. Guys, इसका ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी लोग तो ना ग्राफ में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइंस पे लाई कर रहा है, वो है 0, 1, x0 y1, यानी कि यहाँ पे कहीं होगा 0, 1। अब जब पहली लाइन ड्रॉ करनी है y इक्वल टू 2x प्लस 1, इसमें x को 0 लिया तो y1 आ रहा है, y को 0 लेंगे तो x कितना आएगा, -1/2, यानी -0, -0.5 आ रहा है। और इस लाइन के लिए अगर अपन ने x को 0 लिया तो y1 आ रहा है, और मैंने गलत लिखा, एक मिनट, लेट मी एक्सप्लेन दिस फ्रॉम बिगिनिंग। पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढा, कैसे ढूंढा, दोनों y इक्वल टू है तो इक्वेट कर दो, 2x प्लस 1, यहां से y का वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है, तो अपने को x 0 मिल रहा है, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में x को 0 डालो तो y 1 मिल जाएगा। तो अब दोनों लाइंस जो है वो इस पॉइंट से तो पास हो ही रही है, अब एक और पॉइंट ढूंढ लेंगे ना, तो अपने को एक एक लाइन 1 बाय 1 ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये लाइन को ड्रॉ करने के लिए अगर y कोऑर्डिनेट 0 लेते हैं तो x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, y 0 हो गया तो -12, यानी कि -0.5 आ रहा है। और इस लाइन के लिए अगर y कोऑर्डिनेट को 0 डाला तो 3x प्लस 1 0, यानी x जो है वो -1/3, -1/3 को आप डिवाइड करोगे तो वो 0.333 होगा, ठीक है। तो अब -0.3 में से मान लो इधर एक फर्स्ट पॉइंट लिया, इधर एक सेकेंड पॉइंट लिया, तो विच पॉइंट डू यू थिंक विल बी -0.5? फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट दोनों में से कौन सा -0.5 रहेगा, बताओ। ओके श्रेया, फर्स्ट और सेकेंड में से कौन सा पॉइंट -0.5 रहेगा? अरे रिप्लाई फास्ट। Okay, so guys, the majority people are saying first, but that is the wrong answer. Why it is the wrong answer? Guys, negative में जा रहे हैं ना, तो पहले -0.33 आएगा, फिर -0.5 आएगा। ओके, नेगेटिव है ना, तो इसीलिए अपनी जो पहली लाइन है वो कैसी बनेगी, मुझे फ्री हैंड बनाना पड़ेगा। So this is the line y equal to 2x plus 1, और दूसरी -0.33 और 0, 1 से पास हो रही। So this is the line y equal to 3x plus 1.
अच्छा, x equal to 4 is a line parallel to which point? किशन वो पॉइंट तो हो गया ना, x को 0 डालोगे तो y 1 आएगा, तो वो तो अपन ने प्लॉट किया. वेरी गुड दक्षता एंड मैथिली. x equal to 4 and 1 then is a line parallel to y axis. So एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो. This is the line x equal to 4. Actually guys, this is not the sum of integration actually. Okay, it's very easy. मैं क्या करता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट ढूंढ लेता हूँ. इस लाइन पे x कोऑर्डिनेट 4 है, इसका भी x कोऑर्डिनेट 4 है. ओके, x को 4 डालेंगे रेड लाइन में. तो गाइस अगर x 4 हो गया तो कैन यू टेल मी y? वेरी गुड अथर्व यादव, 9. और इधर x को 4 डालेंगे तो y कोऑर्डिनेट इज 13. तो गाइस वी नो, हम लोग को ना ये वाला एरिया चाहिए. Which shape it is? Is it rectangle or triangle or hexagon, pentagon, trapezium? What it is? It is triangle, and area of triangle by determinant method is half into, if you remember, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1. याद है ये आपको? अगर आपको ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस पता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हो जाएगा. अननेसेसरी ना गाइस, मतलब अगर इंटीग्रेशन लगाते ना तो ये लाइन के नीचे का एरिया माइनस रेड लाइन के नीचे का एरिया फ्रॉम द लिमिट्स 0 to 4, देन हम लोग को आता. यहाँ पे तो गाइस एकदम ही पपलू हो गया. पहला कोऑर्डिनेट है 0 1, अगला कोऑर्डिनेट है 4 13, फिर 4 9 और इधर 1 1 1. द बेस्ट पार्ट इज फर्स्ट वाला 0 है तो अपने को आगे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा. -1 इंटू 4 -4, ये भी 0 ही हो रहा है. बेस्ट. +1 इंटू 4 9 जा 36, -3 4 जा 12. 36 - 12 is 24. राइट किया गया मैंने डिटर्मिनेंट. 0 1 4 3 और 4 13 है गई. सॉरी माय बैड. सी इजी सम्स में ना बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है, फिर रॉन्ग हो जाता है सब. ओके, तो 4 into 9 - 4 into 13. 4 9s are 36, 13 4s are 52. Okay, so 36 - 52, 12 - 6 is 6. Okay, और 4 - 3 1. माइनस आ रहा है बट एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, so we'll say 8 square units. Write it down everyone. और ये सब में अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क. डू नॉट प्रोसीड विथ एनी डाउट. Very good everyone. Let's go to next sum now. Next sum is sum number 42. 42 में हमें गाइस इंटीग्रेशन 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन चाहिए. तो गाइस कैन यू टेल मी, ये जो 0 to 3 है उसको अपन ना 3 पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं. ओके, एक 0 to 1. एक सेकेंड, मुझे ये ना स्क्रीन शेयरिंग बंद करके चालू करना पड़ेगा. आप लोग करो गाइस, 0 to 3 को ना स्प्लिट कर दो. 0 to 1, 1 to 2 एंड 2 to 3 में. वेरी गुड एवरीवन. फिर 0 to 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या रहेगा? 0 to 1 में. वेरी गुड. 0 to 1 में 0, 1 to 2 में 1 और 2 to 3 में 2. इस तरह से लेके इंटीग्रेट कर दो. ओके,
गाइस इसका आंसर ऐसे लोग बोल रहे हैं कि 3 आता है, तो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट, आई एम अज्यूमिंग कि 3 ही राइट आंसर होगा। फिर से गाइस दिस इज नॉट वर्किंग सॉफ्टवेयर प्रॉपरली। आई वांट एवरीवन यू नो कि आज लेक्चर के बाद क्या करना है, आपने ना ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए एक फॉर्मूला ही बना देना है, अगर जीरो से यहाँ तक कुछ होगा। एवरीवन आफ्टर द लेक्चर यू नो मेक अ फॉर्मूला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा ना तो डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं। मीनवाइल उसके बाद वाला सम सॉल्व करो। आपने लेक्चर के बाद क्या करना है कि ये 0 to 3 है ना, 0 to n ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए एक फॉर्मूला डिराइव कर देना है। ठीक है, चलो अब आते हैं सब नंबर 43 पे। sec रेज टू 8x अपॉन कोसेक एक्स। तो गाइज आंसर sec x के टर्म्स में है, मतलब sec x को t डालना होगा। sec x को t डालना होगा तो sec x tan x जो है वो dt आना चाहिए। ओके, तो एक sec x और tan x को लेकर गया, तो क्या करते हैं ना अपन, sec रेज टू 8 को sec रेज टू 6x इंटू एक बचा हुआ sec स्क्वायर x है, उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ sec x इंटू sec x अपॉन cosec x। Any objection in me writing this term like this? sec raised to 8 को sec raised to 6 into sec x और cosec x। अब बोलोगे कि ऐसा क्यों किया, हमें कैसे क्लिक होगा? क्लिक कैसे होगा, सारे ऑप्शन sec x के टर्म्स में है, तो इन्होंने क्या किया होगा ना कि sec x को t डाला होगा ताकि t का इंटीग्रेशन लिया है। तो अगर sec x को t डालेंगे तो एक sec x into tan x आना चाहिए, तो sec x into tan x लाने के लिए अब मैंने ऐसा किया है। चलो देखते हैं इससे एडवांटेज क्या होगा। ये sec रेज टू 6 को रहने दो, अब एक sec को रखना है ताकि डेरिवेटिव में आ जाए sec x into tan x। अब इन दोनों का रेशियो tan x होता है क्या, चेक करो तो। sec x को हम लोग 1 अपॉन cos x लिख सकते हैं, cosec x ऊपर जाएगा तो sin x हो जाएगा, और ये dx आ गया, ये अपना tan x। अब इमेजिन करो sec x को t डाला तो sec x tan x dx dt हो जाएगा, और t रेज टू 6 का इंटीग्रेशन t रेज टू 7 अपॉन 7 यानी sec रेज टू 7 अपॉन 7। सच अ पपलू सम इट इज। लेट्स गो टू सम नंबर 44। सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगर अप्लाई करना है तो 18 को कॉमन लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर से। इंटीग्रेशन 0 to k dx अपॉन 2/18 यानी 1/9 विच इज 1/3 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सो इट इज 1/18, इसका 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1/3 यानी 3x from the limits 0 to k। So it is 1/6 tan इनवर्स ऑफ 3k माइनस 0 आएगा। तो अपना अपना आंसर क्या आया, 1/6 tan इनवर्स ऑफ 3k। गिवन आंसर क्या है, π/24, तो इनको इक्वेट कर दो, तो 6 1 जा 6 4 जा कट हो जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ 3k अगर π/4 है तो 3k मस्ट बी tan π/4 यानी 1, सो k मस्ट बी 1/3।
नेक्स्ट सम पे आते हैं, सम नंबर 45। गाइस अगर किसी का लिखना बाकी होता है ना, यू कीप ऑन टेलिंग मी, ओके। सो इंटीग्रेशन गाइस अभी 1/sin x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है। क्या करें यहाँ पे, अगर दोनों ऊपर जाते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक एक्स हो जाएगा, दैट इज नॉट हेल्पफुल। सेक स्क्वायर एंड कोसेक इज नॉट हेल्पफुल। अगर एक सेक स्क्वायर बन रहा है तो दूसरा टैन बनना चाहिए। तो यहाँ पे समहाउ टैन लाने के लिए डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय कॉस अगर से किया, एक मिनट है गाइस, कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा ना तो सेक स्क्वायर हो रहा है, डिवाइडेड बाय साइन एक्स और डी एक्स। तो tan x का डेरिवेटिव है, तो इस यहाँ पे अगर tan x लाना होगा तो अपॉन में cos x होना चाहिए, तो इनटू भी cos x करना पड़ेगा। दिस इज नॉट हेल्पिंग, ओके। कि व्हाई इट इज नॉट हेल्पिंग, बिकॉज भले ही ये tan x को t डालोगे sec square x dx dt बन जाएगा, तो cos x का क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो दूसरा मेथड है, साइन को ऊपर लेके जाओ, कोसेक एक्स हो जाएगा, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, वो भी नहीं बन रहा। कुछ लोग बोल रहे हैं सेक्स स्क्वायर एक्स को 1 + tan² x लिख दो, या 1 को ही सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस tan² x लिख दो, ऐसा। कुछ लोग बोल रहे हैं 1 को सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस tan² x या sin² x प्लस cos² x लिख देते ना। रुको एक मिनट, 1 को sin² x प्लस cos² x डिवाइडेड बाय sin x इंटू cos² x, दैट इज इक्वल टू, अगर अब स्प्लिट करते हैं तो साइन स्क्वायर के नीचे जब दोनों आएगा तो साइन साइन एक साइन कट हो जाएगा, तो साइन एक्स इंटू कॉस² एक्स आ रहा है, सॉरी साइन एक्स अपॉन cos² x प्लस cos² x के नीचे जब दोनों लिखेंगे तो cos² कट 1/sin x आ रहा है। हाँ आई थिंक अब आ जाएगा। साइन एक्स अपॉन cos x इज tan x, और एक बचा हुआ cos² जो होगा उसको sec x लिख दो, एंड 1/sin x इज cosec x। इसको इंटीग्रेट करना है गाइस, sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x, तो सब में पहला टर्म sec x ही होना चाहिए, और cosec x का log ऑफ cosec x माइनस cot x, तो d। sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x है, और cosec x का इंटीग्रेशन log ऑफ cosec x माइनस cot x है, hence d is the answer। 46 गाइस होमवर्क में ले लो, क्योंकि ऐसा सेम टू सेम सम अपन ने किया है। 46 इज होमवर्क, 47 अपन करेंगे। गाइज एनी डाउट टिल नाउ इन एनी सम, और कोई लिखना बाकी है कुछ, एनीवन, एनी डाउट और राइटिंग वर्क पेंडिंग? ओके गाइज, so let us start next sum 47। वेरी गुड श्रेया। ओके गाइज अभी 47 सम ऑब्जर्व करो। ई रेस टू एक्स और ब्रैकेट ऐसा जब दिखता है ना, तो वी हैव टू ब्रिंग इट इन द फॉर्म ई रेस टू एक्स इन ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, ताकि इसका आंसर ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी लिखा जा सके, ओके। तो उसके लिए ना अपन क्या करते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स को रहने दो, स्प्लिट कर देते हैं, 2/1 प्लस कॉस टू थीटा आएगा, उसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, और प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x आएगा, 1 प्लस कॉस 2x को फिर से 2 कॉस स्क्वायर x लिखा, और साइन 2x को 2 साइन x कॉस x लिखा।
सो पहले टर्म में 2 कैंसिल, सेक स्क्वायर एक्स बच रहा है। अगले टर्म में एक कॉस कैंसिल, tan x बच रहा है। So it is of the form e raised to x in bracket, this is f of x and this is f dash of x. Don't get confused. E raised to x x square x मत पिक करना अगर होता ऑप्शन में तो। e raised to x into f of x यानी e raised to x tan x is the answer. e raised to x into tan x a. चलो नेक्स्ट हम करते हैं 48. The area of region bounded by x square is equal to 4y. X square is equal to 4y is u वाला parabola. Okay, Vedant. Y equal to 1 is a line parallel to x axis. And y equal to 4 is again, ये y equal to 1. Y equal to 4 is again a line parallel to x axis. Find the area of the region bounded by the parabola y equal to 1, y equal to 4 and y axis से भी bounded चाहिए in the first quadrant. तो इतना ही एरिया चाहिए। तो गाइज आप इंटीग्रेशन का x dy यानी ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज करोगे या y dx ये सेकंड वाला यूज करोगे? x dy ये करना चाहिए या y dx करना चाहिए? फर्स्ट और सेकंड? वेरी गुड वीटी। ओके पार्थ, वेरी गुड अथर्व, वेरी गुड आदित्य राय। गाइज जब एरिया x एक्सिस को टचिंग होता है तो dx वाला यूज करो, जब y एक्सिस को होता है तो dy वाला यूज करो। तो वी विल यूज x dy वाला फॉर्मूला। x कितना है यहाँ पे? x इज अंडर रूट ऑफ 4y यानी कि 2 रूट y का इंटीग्रेशन चाहिए। कहां से कहां तक? 1 से 4 तक। y रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन y रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 फ्रॉम द लिमिट्स 1 to 4। सो 4/3 जब y के जगह पे 4 डाला जाएगा तो 4 रेज टू 3/2 इज 4 रूट 4 and 1 raised to 3/2 is 1. 8 minus 1 7, 4 is 28/3. Guys, you all check yourself whether you all are getting 28/3 or not. I will not explain. It's just the normal integration. मेरा काम खाली यहाँ तक बताने का था कि ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, और x स्क्वायर अगर से 4y है तो x will be under root of 4y which is 2y raised to half. ये इंटीग्रेशन आप लोग खुद ही सॉल्व करो और चेक करो 28/3 आ रहा है क्या। Guys, are you all getting 28/3? Guys, next sum number 49. The area of the region bounded by the curve y equal to 2x minus x square and the line y equal to x. तो गाइस सबसे पहले ये चेक करना है कि y equal to 2x minus x square को ट्रेस कैसे करेंगे। When the given equation is quadratic in terms of either x or y, then it is parabola. x में अगर क्वाड्रेटिक है तो u वाला पैराबोला बनेगा, y में अगर क्वाड्रेटिक है तो c वाला पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो ये x में क्वाड्रेटिक है तो ये डेफिनेटली कैसा पैराबोला बनेगा? u, उल्टा u या सीधा u। अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है ना गाइस तो उल्टा u बनेगा,
पॉजिटिव होता तो सीधा यू बनता, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता तो सीधा यू बनता, बट एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो उल्टा यू बनेगा. आई थिंक दिस वाज पार्ट वाज ऑलरेडी कवर्ड बाय ब्रिजेश सर अर्लियर. आई एम जस्ट टेलिंग यू डायरेक्टली. ओके. सेकेंडली नाउ ये तो पता चल गया कि ये उल्टा वाला यू बनने वाला है. ओके. अब ये चेक करते कि ये कर्व एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है. गाइस कोई भी पॉइंट y एक्स एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट कर रहा होता है उधर y कोऑर्डिनेट कितना होता है, एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट कितना होता है, जीरो होता है, राइट. तो y को अगर अपन ने जीरो डाला, यानी 2x माइनस एक्स स्क्वायर को जीरो डाला, x को कॉमन ले लो, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो. इट मीन्स इधर x इज जीरो और x इज 2. इसका मतलब क्या है कि अपन जो उल्टा u वाला पैराबोला बनाने वाले हैं वो x एक्सिस को जीरो पे और 2 पे दो ही पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं. दिस इज 2, इधर कट कर रहे हैं. So we have to find the area of the region bounded by this curve and the line y equal to x. तो गाइस अब इनका y इक्वल टू x एक तो ओरिजिन है उसका पॉइंट, और दूसरा पॉइंट कर्व पे कहाँ रहेगा ना वो अपने को चेक करना पड़ेगा. ठीक है. तो उसके लिए इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. या वी विल पुट y इक्वल टू x इन दिस इक्वेशन. तो क्या मिलेगा, इनको मतलब यहाँ पे y के जगह पे x लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर. ये प्लस x इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा. x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो. सो x को कॉमन लिया तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो. वी आर गेटिंग x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू 1. सो और x इक्वल टू y होने के वजह से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी आइदर 0 0 और 1 0 0 एंड 1 1 इधर है सपोज ऐसा. दिस इज द लाइन x इक्वल टू y और इनके बीच का एरिया ढूंढना है. ओके. अब गाइज क्या करना है, ये जो एरिया है बीच वाला अगर वो हम लोग को फाइंड करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एरिया अंडर द पैराबोला फ्रॉम 0 टू 1 माइनस एरिया अंडर द लाइन फ्रॉम 0 टू 1. रिक्वायर्ड एरिया इज एरिया अंडर द पैराबोला, मतलब ये पैराबोला से एक्स एक्सिस तक का एरिया, माइनस एरिया अंडर द लाइन, लाइन से एक्स एक्सिस तक का एरिया फ्रॉम द लिमिट्स 0 टू 1 कर सॉरी 0 टू 2 करना पड़ेगा. नहीं 0 टू 2 क्यों करना पड़ेगा, ये वाला जो पॉइंट है ये 1,1 है तो 0 टू 1 ही करना पड़ेगा. तो पैराबोला का y कितना है गाइस, पैराबोला का y जो है ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर. लाइन का जो y है वो खुद x है. सो दैट इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स इज x, उसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 टू 1, and 1 by 2 minus 1 by 3 is 1 by 6. Hence D is the answer. तो guys ये सब में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क.
Okay guys, now let us go to next sum. सम नंबर 50। पता नहीं क्यों ऐसा एक गट फीलिंग आ रहा है कि शायद इसका डेरिवेटिव ऊपर हो। नहीं 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 होगा, एक्स स्क्वायर का कहाँ ही होगा ना। अगर मान लो एक्स को कॉमन लिया डिनोमिनेटर से, तो एक्स प्लस कॉस एक्स आ रहा है। इसका डेरिवेटिव चेक करो क्या होगा, एक्स प्लस कॉस एक्स का, एक्स एज इट इज ब्रैकेट का डेरिवेटिव प्लस ब्रैकेट एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव। नहीं आ रहा है गाइस। चेक करो कैसे कर सकते हैं। मैंने ऐसा क्यों सोचा इसका डेरिवेटिव होना चाहिए, मुझे लॉग ऑफ डिनोमिनेटर जैसा कुछ लग रहा था ऑप्शन से, बट नहीं है वैसा। Okay. और क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। cos x के नीचे पूरा डिनोमिनेटर, x sin x के नीचे पूरा डिनोमिनेटर। और कोई मेथड आता है देखो। जस्ट अ मिनट गाइस, दिस काइंड ऑफ सीम्स टू बी स्लाइटली ट्रिकी। अलग पेज पे करते हैं। ऐसा कोई है जिसका आंसर आ गया? कभी कभी ना गाइस मैं क्या करता हूँ पता है क्या, अगर ऐसा मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है ना, तो मैं ऑप्शंस के डेरिवेटिव ले लेता हूँ। तो कौन से ऑप्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर आता है उसको टिक कर देना है। आई मीन कौन से ऑप्शन का डेरिवेटिव पूरा एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है ना, उसको टिक कर देना है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे ट्राई करें, जाने दो, डेरिवेटिव भी थोड़ा सा क्लमजी है। अगर डिनोमिनेटर से x को कॉमन लिया, तो ऊपर ना एक काम करेंगे, x प्लस कॉस एक्स है और एक सिंगल x है। ओके, सो इफ वी write like this, x plus cos x plus x sin x minus x, adding x and subtracting x in the numerator. Okay guys, we are adding x and subtracting x in the numerator. तो क्या हो जाएगा, अब स्प्लिट करके देखते हैं। स्प्लिट करेंगे तो x plus cos x upon this entire term, x plus cos x upon this entire term, it will become 1 by x प्लस ये दूसरा टर्म जब अपॉन डिनोमिनेटर लिखेंगे तो x को कॉमन लेकर के कट कर सकते हैं। तो x को कॉमन लेके कट हो जाएगा, तो साइन x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस कॉस एक्स आ रहा है। दिस इज इक्वल टू 1 बाय एक्स का तो इंटीग्रेशन पता है कि log x होता है। साइन x माइनस 1 से माइनस कॉमन ले लो, वो 1 माइनस साइन x हो जाएगा अपॉन x प्लस कॉस एक्स। तो दूसरे के लिए डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, 1 बाय एक्स का लॉग एक्स। और अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एक्स का 1 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर इज द आंसर। एंड लॉग m माइनस लॉग n इज लॉग m अपॉन n। तो लॉग ऑफ x अपॉन x प्लस कॉस एक्स, यानी कि सी इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा सम था, इसको 5 स्टार दे दो। The only trick was to add x and subtract x, then split.
और जैसे मैंने बताया गाइस कि अगर नहीं आ रहा मान लो, तो क्या करना चाहिए वर्स्ट केस, अगर आपका डेरिवेटिव थोड़ा सा स्ट्रांग है तो डेरिवेटिव लेके देख लेना। और डेरिवेटिव भी ट्रस्ट मी गाइस, आपको एक गट फीलिंग होगा कि ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, जैसे कि ये है बी, 100% पता था कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये कब होता, जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एज इट इज ऊपर होता है ना, तो होता। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव पार्शियली आपको लगेगा भी क्या दिख तो रहा है, बट एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो ऊपर तो 2x है ही नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता। वी जस्ट हैव टू चेक द डेरिवेटिव ऑफ आइदर ए सी और डी। उसमें से भी ना गाइस कुछ एक जो होगा आपको लगेगा यार ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता, तो जो हो सकता है ऐसा लगता है ना, उसका डेरिवेटिव पहले लेना। जैसे मुझे लग रहा था कि डी का हो सकता था, तो मैं पहले सोचता मैं डी का डेरिवेटिव लेके देखता हूँ, डी नहीं होता तो फिर मैं सी पे आता। तो ट्रस्ट में आपका सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में तो आ ही जाएगा आंसर। ओके, चलो लेट अस गो टू नेक्स्ट सम मीनवाइल। सो गाइस सम नंबर 55 51। अच्छा एक सेकेंड, लोगों का बाकी है, लिख लो। ओके गाइस, तो अभी यार देखो, जब भी हम लोग के पास -a टू a लिमिट्स होते हैं ना, ठीक है, तो ऑड फंक्शन का आंसर 0 हो जाता है। तो इसके अंदर ऑड फंक्शन कौन से हैं? a x⁵ ऑड है, b x³ ऑड है, और c x भी ऑड है। ओनली k इज द इवन फंक्शन, राइट? तो इनका अगर हम लोग इंटीग्रेशन ले भी लेते हैं ना, तो लिमिट सब्सटीट्यूट करने के बाद ये आपस में कट हो जाएंगे और इन ये कैंसिल हो जाएंगे। द ओनली टर्म दैट विल रिमेन इज के एक्स, के का टर्म बचेगा। तो इसका आंसर सिर्फ के पे डिपेंड रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? कि ऑड वाले टर्म इंडिविजुअली अगर स्प्लिट कर लेते हैं हम लोग, तो ऑड फंक्शंस का आंसर 0 ही हो जाएगा। तो द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ए बी सी बट जस्ट के। एवरीवन रिप्लाई, डिड यू ऑल गेट माई पॉइंट? हाँ तो हाँ बोलो, ना तो ना बोलो। And please stop sending messages on DM. It is not a bad thing to understand something. ओके गाइज, 52 भी बहुत ही अच्छा सम है। ओके, 52 में हम लोग इसको, मतलब मेरे दिमाग में दो मेथड्स आ रहे हैं, आप लोग बताना कौन सा अच्छा लग रहा है आपको। एक तो मेथड है एक्स को tan थीटा डाल दो, तो 1 + tan² थीटा sec² थीटा, फिर कुछ सोच सकते हैं। और दूसरा मेथड है कि हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन अगर करेंगे, तो 1/x² + 1, नहीं पार्शियल फ्रैक्शन तो यार बहुत ही डिफिकल्ट पड़ेगा। ax + b अपॉन, और फिर cx + d में भी होल स्क्वायर आएगा, तो जाने दो, उससे नहीं करेंगे। वी विल डू इट बाय सब्स्टिट्यूशन ओनली। राइट डाउन सम नंबर 52 ऑल ऑफ यू। पुट x = tan थीटा। खाली सीईटी में इतना चीज दिमाग में सोचना है और बाकी का सब कुछ सम में इंप्लीमेंट करना है। अगर x tan थीटा है तो dx विल बी sec² थीटा d थीटा। 1 + x² इज, यानी 1 + tan² थीटा sec² थीटा होता है, उसका भी स्क्वायर है, तो sec² थीटा का स्क्वायर। एक sec² थीटा कट हो जाएगा और बचा हुआ sec² थीटा ऊपर जाएगा, तो cos² थीटा हो जाएगा। cos² थीटा का इंटीग्रेशन करने के लिए उसको 1/2 1 + cos² थीटा लिखना पड़ेगा। 1 का इंटीग्रेशन थीटा, cos² थीटा का sin² थीटा अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 1/2। रीसब्स्टिट्यूट कर दो, अगर tan थीटा x है तो थीटा tan इनवर्स ऑफ x होगा, और sin² थीटा अपॉन 2 चाहिए ना, बट अपने पास तो गाइस tan थीटा है। तो बाय सम मेथड वी विल हैव टू फाइंड tan थीटा, सॉरी, वी हैव टू फाइंड sin² थीटा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। तो ये मैं 1/2 रहने देता हूँ,
sin 2 थीटा को डू यू ऑल थिंक वी कैन राइट 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan, 2 2 कट हो जाएगा, tan थीटा को x लिख दो, तो 1/2 tan इनवर्स x प्लस ये 1/2 अंदर चला जाएगा, तो x अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी d सीम्स टू बी द राइट ऑप्शन। चेक करो गाइस, एंड इसमें कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, डू नॉट प्रोसीड विथ एनी सिंगल डाउट। टाइप ND if you don't have any doubt, और डाउट है तो क्या डाउट है बताओ? नो किशन नो। आपके केस में न्यूमरेटर वो 0 हो जाएगा ना, 0 थोड़ी है, इधर 1 है। Sum number 53 is again very important even from the board's point of view, क्योंकि ये थोड़ा सा ना ऐसे सम्स लेंदी जाते हैं गाइस। तो दिस इज वन फ्रॉम वन ऑफ द स्पेशल टाइप्स गाइस, अपन ने किया है ये टाइप को अलग से किया है। और गाइस आपको याद होगा इस टाइप में मैंने लिखवाया था, whenever we observe the term of the form x square minus a square ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है अपने को। तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? अज्यूम करोगे, मैं आपको 2-3 ऑप्शन देता हूँ। x इज इक्वल टू a tan थीटा डाल सकते हैं, x इज इक्वल टू a sin थीटा डाल सकते हैं, x इज इक्वल टू a sec थीटा डाल सकते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर ए, बी और सी में से कौन सा सुटेबल सब्स्टिट्यूशन लग रहा है? अब बताओ सोच के, और क्यों लग रहा है वो भी मैं पूछूंगा आपको बाद में, पहले बताना कौन सा सुटेबल लग रहा है। वेरी गुड आर्येश। एवरीवन प्लीज थिंक अबाउट इट, विच सब्स्टिट्यूशन यू ऑल थिंक इज फीजिबल। थोड़ा सा लॉजिकल होना चाहिए आपका थॉट प्रोसेस। वेरी गुड पार्थ मेहता, वेरी गुड आदित्य राय, वेरी गुड तक्षक, एनीवन एल्स? अरे कुछ तो रिप्लाई करो जो भी आपको थॉट्स में आ रहा होगा। ओके चार्मी, वेरी गुड पुष्य, उदिता, श्रेया, ओके यशराज एंड मैत्री। देखो गाइस, अभी अगर x को a tan थीटा डाला ना, तो इधर x को इमेजिन करो a tan थीटा डाला, a स्क्वायर कॉमन लिया, तो डू वी हैव द फॉर्मूला फॉर tan स्क्वायर थीटा माइनस 1? ये a से आएगा। x को अगर a sin थीटा डाला, यहाँ पे a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा में से a स्क्वायर कॉमन लिया, तो वी आर हैविंग sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर x को a sec थीटा डाला, तो a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर में से a स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब जो लोग ने पहले रिप्लाई नहीं किया या गलत लग रहा है अपना आंसर, आई एम गिविंग यू वन मोर अपॉर्चुनिटी। अब बताओ इन तीनों में से एबीसी में से किसका फॉर्मूला है अपने पास? tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला है, sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला है, या sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला है? बताओ आपके हिसाब से किसका, और मैं कौन सा टफ क्वेश्चन पूछा यार, किसका फॉर्मूला है ट्रिगो में? tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 का है, sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 का है, sec स्क्वायर। अब ये भी अगर आपको नहीं पता तो आपने तो मतलब पढ़ाई लिखाई छोड़ देनी चाहिए। यस। थिंक अबाउट सम नंबर 53 गाइस, 53 में क्या कर सकते हैं? 53 तो अभी किया, सॉरी 54।
रूट एक्स को टी ले ले, राइट, वी कैन डू दैट। चलो 54 में we will put root x is equal to t। root x अगर t है तो x is equal to t square हो जाएगा, and dx by dt will be 2t, which implies कि हम लोग dx को 2t dt लिख सकते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन करके चेक करो आंसर क्या आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन करके चेक करो आंसर क्या आ रहा है। गाइज सब्स्टिट्यूट ही करना है, एक बहुत ही छोटा सा काम आप पे रखा है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx के जगह पे 2t dt आ जाएगा, और नीचे 1 प्लस रूट एक्स के जगह पे t आ जाएगा। और लिमिट क्या होंगे, अगर x का वैल्यू 0 हुआ तो t विल बी रूट 0, अगर x का वैल्यू 4 हुआ तो t विल बी रूट 4 यानी 2। 2 को बाहर ले लो और सेटिंग कर दो, t बच रहा है ना ऊपर, एड 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1। ओके, तो 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी इज 1, उसका इंटीग्रेशन t माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस टी फ्रॉम द लिमिट 0 to 2। 2 माइनस लॉग 3, 0 डालेंगे तो ये भी 0, log 1 इज ऑल्सो 0, तो इतना ही रख रहे हैं आंसर में। नाउ गाइज हम लोग को आंसर ई के टर्म्स में चाहिए, तो 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू, इधर कुछ नहीं मतलब 1 लिख सकते हैं, 2 इंटू 1, और जो यहाँ पे इंटू 1 है उस 1 को वी विल राइट log ई माइनस log 3। सो 2 इंटू 2 log is log of e square, log of e square minus log 3 can be written as log of e square by 3, to which you can also write log of e raised to 4 by 9, hence b is the right answer। Okay, so I'll pause the recording here।